हम बात करने वाले हैं डी फार्मा के 5 चौंका देने वाले फायदे। काफ़ी सारे क्या बहुत सारे स्टूडेंट को ये बातें नहीं पता होंगी और साथ ही साथ बात करेंगे कि डी फार्मा बी फार्मा से अच्छा क्यों है। डी फार्मा के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो बी फार्मा से अच्छे हैं, वो भी इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। और लास्ट वाली वीडियो में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐड नहीं हो पाए हैं, तो नीचे लिंक आपको उसका मिल जाएगा। उस वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है। उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और अगर आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिलता है तो मैंने नीचे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबका लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर भी मुझसे उसका लिंक ले सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे लिंक ले सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं डी फार्मा की एलिजिबिलिटी के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके अंदर भी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस पॉइंट को मैं पहले कवर कर देता हूं कि पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं यानी डी फार्मा कर सकते हैं। NIOS वाले स्टूडेंट भी डी फार्मा कर सकते हैं, इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं। और कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर जो डी फार्मा में एडमिशन होता है वो दो तरीके से होता है, या तो आपका मेरिट बेस यानी आपकी जो 12th क्लास में जो परसेंटेज आई है उसके थ्रू होगा, और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी थ्रू एडमिशन होते हैं। उसके बारे में मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस स्टेट में कैसे एडमिशन होते हैं। बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं पहले फ़ायदे की। पहला फ़ायदा है एजुकेशन का। अगर आप डी फार्मा करने की सोच रहे हैं या फिर आप डी फार्मा कर चुके हैं तो उसके बाद आप बी फार्मा भी कर सकते हैं। तो बी फार्मा में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। पहला ईयर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे हम लेटरल एंट्री कहते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कोई और मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप डी फार्मा करने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि डी फार्मा करने के बाद आप एक फार्मासिस्ट बन जाते हैं, आपको लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद आप जो चाहे वो कोर्स आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे फायदे की, जो मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट को सजेस्ट भी करता हूं, वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन। पहला है नीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर अभी 12th क्लास का स्टूडेंट हूं और मैं 12th क्लास पास आउट कर चुका हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अब नीट एग्ज़ाम की तैयारी करूं, तो मुझे सबसे बढ़िया क्या होगा कि मैं डी फार्मा में एडमिशन ले लूं और साथ साथ अपनी नीट की तैयारी भी करता रहूं। क्योंकि दोस्तों आपको 2 मौके मिलेंगे, 2 साल में डी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा और आपको 2 मौके मिलेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर उसके बीच में अगर आपका नीट में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पर एडमिशन ले लीजिए, वरना आपको 2 चांस तो मिलने ही है। 2 साल अगर आपके 2 चांस में भी आपका एडमिशन नहीं होता है कहीं भी, तो आपका डी फार्मा आपका कंप्लीट साथ साथ हो जाएगा। डी फार्मा इतना हार्ड नहीं होता है जितना लोग बाग कहते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप वहाँ भी पास हो जाएंगे और साथ ही साथ आप बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट आता है गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो डी फार्मा में एडमिशन ले लेते हैं। डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स है और साथ ही एडमिशन ले लेते हैं एक डिग्री कोर्स में भी ओपन से। तो वो क्या करते हैं, डी फार्मा करते करते 2 साल बाद जब उनका डी फार्मा कंप्लीट हो जाता है तो उनके पास लाइसेंस मिल जाता है, वो फार्मासिस्ट बन जाते हैं और जो फार्मेसी फील्ड की जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ वो अपने गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते रहते हैं। और जब तीसरे साल बाद उनकी डिग्री आती है तो फिर वो बाकी जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं वहाँ पर भी अप्लाई करते हैं और जो फार्मेसी फील्ड वाली है जॉब है वहाँ पर भी वो अप्लाई कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है जब आप 3 साल तक तैयारी करते हो किसी गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें आपका 2 साल का टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं जाता है, वो भी आपका बहुत काम आता है। आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप फार्मासिस्ट बन जाते हैं और आप फार्मेसी की गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। इस पॉइंट पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। पहला आता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब। दोस्तों अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे और वहाँ पर जो फार्मासिस्ट होते हैं आप उनसे पूछना कि आपकी जो जॉब लगी है वो किस बेसिस पर लगी है, तो वो आपको बताएंगे कि हमने डी फार्मा किया था। ज़्यादातर ये बताएंगे कि हमने डी फार्मा किया था, उसके बाद हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और हमारी यहाँ पर जॉब लग गई। आपको बहुत कम ऐसे फार्मासिस्ट मिलेंगे या ना के बराबर मिलेंगे जो आपसे ये कहेंगे कि हमने बी
डी फार्मा करने के बाद एग्ज़ाम दिया और जो हमारी जॉब यहाँ पर लग गई। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो स्टूडेंट डी फार्मा कर लेता है वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेता है बी फार्मा सेकेंड ईयर में। एग्जाम्पल के लिए अगर 2 स्टूडेंट हैं, दोनों सेकेंड ईयर में अभी आए हैं, लेकिन एक स्टूडेंट वो है जो डी फार्मा कर एल लेकर यहाँ पर आया है, और दूसरा स्टूडेंट जो डायरेक्ट एडमिशन लिया है जिसने फर्स्ट ईयर पढ़ा है और सेकेंड ईयर में आया है। तो दोनों में फ़र्क ये होगा कि 3 साल की जो आगे की पढ़ाई है उसमें जो डी फार्मा वाला स्टूडेंट है, जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जो जॉब निकलेंगी वो वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन लेकर आया है 12th के बाद उसने डायरेक्ट एडमिशन लिया है बी फार्मा में, वो ऐसा नहीं कर सकता। और वो साथ साथ जब बी फार्मा उसका कंप्लीट हो जाएगा वो जब भी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो डी फार्मा वाला है वो सेकेंड ईयर के बाद भी अप्लाई कर सकता है क्योंकि उसने डी फार्मा पहले कर रखा है। और दूसरा ये आता है कि जो एमआर की जॉब होती है वो भी डी फार्मा वाला कर सकता है और अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और प्रायोरिटी इन कॉलेज प्लेसमेंट, जब दोनों स्टूडेंट यानी डी फार्मा वाला और जो बी फार्मा वाला स्टूडेंट दोनों ग्रेजुएट होंगे साथ में और जब कैंपस प्लेसमेंट में बैठेंगे तो जो जिसने डी फार्मा भी किया होगा बी फार्मा भी किया होगा उसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, यानी उसे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है कॉलेज प्लेसमेंट के अंदर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डी फार्मा वाला स्टूडेंट डी फार्मा करके आया है, फिर बी फार्म कर फिर प्लेसमेंट में बैठा है, और जो बी फार्मा वाला स्टूडेंट है जिसने 12th करते ही बी फार्मा में एडमिशन ले लिया उसने इतनी पढ़ाई नहीं की जितनी डी फार्मा वाले ने पढ़ाई की है। तो इसलिए उन्हें कैंपस की जो प्लेसमेंट होती है उसमें प्रायोरिटी दी जाती है, यानी काफ़ी उन्हें बेनिफिट मिल जाता है डी फार्मा का। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो है लाइसेंस के ऊपर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है वो बी फार्मा करने के बाद मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डी फार्मा करने के बाद भी आपको लाइसेंस मिल जाता है। अगर आप सिर्फ अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो तो आप बी फार्मा ना कर डी फार्मा करना, क्योंकि डी फार्मा 2 साल का है और बी फार्मा 4 साल का है, दोनों में सेम लाइसेंस मिलता है। लेकिन बी फार्मा में एक फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर आपको ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी मिल जाता है। और दूसरा पॉइंट आता है होलसेल लाइसेंस। दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूज़न होती है कि जो होलसेल लाइसेंस होता है वो सिर्फ बी फार्मा वालों को ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। होलसेल आप डी फार्मा करने के बाद भी कर सकते हो। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जो है मेडिकल स्टोर प्लस जॉब। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब उन्हें डी फार्मा करने के बाद लाइसेंस मिल जाता है तो वो अपना एक मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं और साथ साथ आगे की पढ़ाई भी करते रहते हैं। अगर वो पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो वो अपना एक फार्मा कंपनी में एमआर वगैरह की जॉब देख लेते हैं और वहाँ पर वो जॉब करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि उनके मेडिकल स्टोर से भी अर्निंग होती रहती है और उनकी जो जॉब होती है वहाँ से भी उसकी अर्निंग होती रहती है। वैसे तो ऐसा करना रूल के खिलाफ है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट अर्निंग के चक्कर में ऐसा ही काम करते हैं। और दोस्तों मैंने जो पॉइंट, जो अंदर की बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो या फिर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते